कहानी के शुरू में हम एक तबाह हुए शहर को देखते हैं जो ज़ोंबी वायरस फैलने की वजह से बर्बाद हो गया था और यहाँ दुनिया की बहुत सारी आबादी ज़ोंबी में बदल चुकी थी। अब हम एक कपल को देखते हैं जिसमें वाइफ का नाम मोली था। ये अपनी गाड़ी से एयरपोर्ट जा रहे थे जहाँ इनका दोस्त इन्हें मेक्सिको ले जाएगा क्योंकि सिर्फ मेक्सिको ही ऐसी जगह है जहाँ ज़ोंबी वायरस नहीं फैला। अब ये लोग तेज स्पीड में आगे बढ़ रहे थे क्योंकि इन्हें जल्दी एयरपोर्ट पहुँचना था, लेकिन मोली की तबीयत अचानक खराब हो जाती है जिसकी वजह से ये लोग रेगिस्तान के बीच में गाड़ी रोक लेते हैं। मोली का हस्बैंड कहता है कि हमें गाड़ी बीच में नहीं रोकनी चाहिए थी, हमें जल्द से जल्द एयरपोर्ट जाना होगा। जब वो गाड़ी वापस स्टार्ट करते हैं तो वो चलती नहीं क्योंकि गाड़ी का एक टायर रेत में फंसा हुआ था जो काफी कोशिश के बाद भी नहीं निकलता। ये दोनों अब यहाँ फंस चुके थे और एक दूसरे को इसका कसूरवार कह रहे थे। अब मोली का हस्बैंड अपने एयरपोर्ट पे खड़े दोस्त को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन उसे राब्ता नहीं हो पाता। तभी मोली देखती है कि सामने से एक आदमी इनकी तरफ चला आ रहा है। गौर करने पर इन्हें पता चलता है कि यह कोई आम इंसान नहीं है बल्कि एक ज़ोंबी है। तभी मोली का पति अपनी बंदूक गाड़ी से निकालता है लेकिन वहीं उसका फोन नीचे गिर जाता है और वो वापस आकर ज़ोंबी को लगातार गोलियां मारता है जिस वजह से ज़ोंबी जख्मी होकर नीचे गिर जाता है और ये दोनों को लगता है कि वो मर गया है। लेकिन तभी ज़ोंबी वापस उठकर इनकी तरफ बढ़ता है जिसे देखकर मोली का हस्बैंड दोबारा उस ज़ोंबी पर गोलियां चलाता है जो उसके कान पर जा लगती है, लेकिन फिर भी ज़ोंबी इनकी तरफ बढ़ता रहता है। जैसे ही गन में गोलियां खत्म हो जाती हैं तो ये कपल वापस अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और ज़ोंबी के जाने का इंतजार करने लगता है। लेकिन ज़ोंबी शीशे के बाहर इन्हें मारने के लिए तैयार खड़ा था और लगातार शीशा तोड़ने की कोशिश करता रहता है और ऐसे ही यहाँ रात हो जाती है। मोली के हस्बैंड से सबसे बड़ी गलती ये हो गई थी कि उसने बाहरी मोबाइल गिरा दिया था और अब इन्हें किसी तरह अपना मोबाइल वापस हासिल करना था। अब ये गाड़ी की लाइट जलाते हैं और देखते हैं कि बाहर ज़ोंबी नहीं है। तब मोली बाहर आती है और मोबाइल के पास पहुंच चुकी थी, लेकिन जब उसका हस्बैंड पीछे था तो ज़ोंबी उसे काट कर मार देता है। ये सब देखकर मोली को काफी दुख तो होता है लेकिन उसे अपनी जान भी बचानी थी, इसीलिए वो अपना जरूरी सामान लेकर वहाँ से भाग जाती है। अगली सुबह वो अपने उस दोस्त को कॉल करती है जो इनका एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहा होता है। मोली कहती है कि उनकी गाड़ी खराब हो गई है जिसकी वजह से उन्हें आने में वक्त लगेगा। ये बात सुनकर उस आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो कॉल कट कर देता है। अब मोली को सारा सफर पैदल तय करना पड़ता है और इंटरनेट पे वो देखती है कि रास्ता 36 माइल्स की दूरी पर है, लेकिन अब उसके पास कोई और चारा नहीं था। अब वो देखती है कि वहाँ से प्लेन्स उड़कर जा रहे हैं जिसे देखकर मोली काफी मायूस हो जाती है क्योंकि वो जान चुकी थी अब एयरपोर्ट पर जाने का कोई फायदा नहीं क्योंकि प्लेन्स वहाँ से पहले ही जा चुके हैं। लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ती रहती है। रात वो एक जगह पर आग लगाकर बैठ जाती है जिस बीच वो अपने बेटे को याद कर रही थी और वहीं उसकी आंख लग जाती है। अब इस दौरान वो ज़ोंबी दोबारा आकर उस पर हमला कर देता है, इसलिए वो पहले अपना सामान उठाकर उस ज़ोंबी से अपनी जान बचाती है और जाकर चट्टान के ऊपर बैठ जाती है जहां वो ज़ोंबी नहीं आ सकता था। अगली सुबह वो देखती है कि ज़ोंबी अभी भी चट्टान के नीचे उसका इंतजार कर रहा था जो उसके पास आने की कोशिश करता रहता है। वो वहां से दोबारा भागने लगती है क्योंकि ज़ोंबी आराम से चल रहा था, इसलिए वो इतनी आसानी से मोली तक नहीं पहुंच सकता था। लेकिन जब मोली एक जगह पर रुक गई तो वो दोबारा उसके पास आने लगता है। अब वो पत्थर से उसे डराकर भगाने की कोशिश करती है पर वो उसे नजरअंदाज करके उसकी तरफ बढ़ता चला जा रहा था और दोबारा रात हो जाती है जहां मोली एक चट्टान के ऊपर आग लगाकर बैठ जाती है क्योंकि वो जानती थी कि ज़ोंबी चट्टान के पास नहीं आ सकता, इसीलिए वो यहाँ पर महफूज है। अब सुबह उसे एयरपोर्ट वाले दोस्त की कॉल आती है जो उसे धमकी देता है कि अगली सुबह तक अगर मोली वहाँ ना पहुंची तो वो उसे छोड़कर एयरप्लेन के साथ निकल जाएगा। इसका मतलब उसके पास अब भी एक मौका है कि वो अपनी जान बचा सके और वो अब दोबारा आगे बढ़ने लगती है और ज़ोंबी भी उसके पीछे आहिस्ता आहिस्ता आ रहा था और यहाँ उसके खाने पीने का सामान भी खत्म हो गया था जिस वजह से उसे कमजोरी हो रही थी और पानी की कमी बहुत थी, साथ साथ गर्मी भी बढ़ती जा रही थी। लेकिन वो रुक नहीं सकती थी क्योंकि ज़ोंबी उसके पीछे था। अब काफी थक जाने की वजह से उसकी आंखें बंद होने लगती हैं और तभी वहाँ एक बहुत बड़ा रेत का तूफान आ जाता है जिसमें वो और ज़ोंबी दोनों साथ में फंस जाते हैं और वो बेहोश हो गई थी। जब उसे होश आती है तो उसे एक कार नजर आती है और वो उसे आवाज लगाकर रोक लेती है। गाड़ी वाले लोग उसे पीने के लिए पानी देते हैं। मोली उनसे एयरपोर्ट जाने में मदद मांगती है और वो राजी हो जाते हैं और मोली को अपनी गाड़ी में बिठाते हैं। अब वो कहती है कि मेरे पास मेरा बैग नहीं है, शायद वो वहीं गिर गया होगा जहां मैं बेहोश पड़ी थी। जब ये दोनों उसका बैग लेने के लिए जाते हैं तो मोली गाड़ी में खून के निशान देखती है जिससे वो समझ गई थी कि ये खूनी है। वो दोनों वापस आकर मोली से एयरपोर्ट जाने का रास्ता पूछते हैं। जब मोली उन्हें रास्ता बताती है तो ये उसे गाड़ी से निकाल कर मारने लगते हैं और चाकू निकालकर जैसे ही उसकी
उसकी जान लेने वाले होते हैं तो मोली जोर से चिल्लाने लगती है और उसकी चीख के साथ ही रेत हिलती है और वहाँ से वही ज़ॉम्बी बाहर निकलता है जो उसके साथ तूफान में फंस गया था। जब ये लोग मोली को मार रहे थे तो उनमें से एक आदमी को ज़ॉम्बी काट लेता है। ये देखकर दूसरा आदमी फौरन वहाँ से गाड़ी लेकर भाग जाता है, लेकिन जल्दी में गाड़ी से खाने पीने का सामान निकलकर मोली के पास गिर जाता है। लेकिन वो दोबारा उस ज़ॉम्बी के साथ रेगिस्तान में फंस चुकी थी और वो ज़ॉम्बी को देखकर सोच में पड़ जाती है कि आखिर उसकी जान ज़ॉम्बी ने ही बचाई थी, लेकिन फिर भी आखिर वो है तो एक ज़ॉम्बी ही। मोली को गाड़ी से एक कश्ती मिलती है जिसमें वो सामान रखकर उसे एक रस्सी से घसीट रही थी, पर थकी होने की वजह से उसे रस्सी खींची नहीं जाती और इसीलिए अब वो ज़ॉम्बी पर भरोसा कर लेती है और उसके गले में कश्ती की रस्सी डालकर उसमें सामान डालती है, जिसे खींचकर वो ज़ॉम्बी आगे बढ़ रहा था। उसकी ज़ॉम्बी से दोस्ती होने लगी थी। अब दोबारा रात हो गई थी और वो उसे अपनी कहानी सुनाने लगती है कि पहले वो एक डांसर हुआ करती थी और फिर उसकी बहुत कम उम्र में शादी हो गई, जिसके बाद उसका एक बेटा पैदा हुआ। लेकिन क्योंकि मोली अपने बच्चे की देखभाल नहीं कर सकती थी इसलिए उसने अपना बेटा अपनी बहन को दे दिया और मोली ज़ॉम्बी को बताती है कि वो अपने बेटे को आज भी बहुत मिस करती है और वो फैसला करती है कि वो ज़ॉम्बी को ट्रेन करेगी और अगर ज़ॉम्बी ने उसका कहा माना तो वो उसे अपने साथ ले जाएगी, वरना मरने के लिए इसी रेगिस्तान में छोड़ जाएगी। लेकिन ज़ॉम्बी उसका कहा मानने लगा था। तो अब ये लोग आगे बढ़ते हैं और मेन रोड तक आ गए थे। मोली गाड़ी के आने का इंतजार कर रही थी ताकि वो वहाँ से निकल सके। इतनी देर में जहाँ आर्मी की बहुत सारी गाड़ियाँ आने लगती हैं, जिन्हें देखकर मोली ज़ॉम्बी को छुपा देती है क्योंकि वो ज़ॉम्बी को आर्मी से बचाना चाहती थी। और फिर वो आर्मी के सामने जाती है जहाँ सोल्जर्स उसे एक ज़ॉम्बी समझकर उस पे अपनी गन तान देते हैं। अब वो उन्हें कहती है कि मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ और मुझे मदद चाहिए। सोल्जर्स थोड़ा ही दूर जाते हैं कि ज़ॉम्बी निकलकर सबके सामने आ जाता है। सोल्जर्स उसे मारने के लिए तैयार थे, लेकिन मोली उन्हें समझाती है कि इसे मत मारें क्योंकि ये खतरनाक ज़ॉम्बी नहीं है और इसने काफी दफा मेरी मदद की है, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर एक सोल्जर ज़ॉम्बी पे गोली चला देता है जिसे वो जख्मी होकर नीचे गिर गया था। साथ ही ज़ॉम्बी गुस्से में भी आ गया था और मोली उसका गुस्सा ठंडा करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन ज़ॉम्बी उसी की उंगली को काट लेता है। यानी मोली भी अब ज़ॉम्बी वायरस का शिकार बनने वाली थी, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहती थी, इसीलिए वो अपनी उंगली को एक पत्थर से मारकर तोड़ देती है। यानी ये वायरस अब उसके जिस्म में नहीं फैलेगा। लेकिन अब क्योंकि वहाँ से आर्मी जा चुकी थी तो वो ज़ॉम्बी के साथ दोबारा वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देती है, लेकिन ज़ॉम्बी बहुत थक चुका था। जैसे ही मोली अपने सामने देखती है तो उसे एयरपोर्ट नजर आता है, जिसे वो काफी खुश हो जाती है। ज़ॉम्बी जख्मी था इसलिए सड़क से उठ नहीं पा रहा था। अब मोली समझ जाती है कि ज़ॉम्बी बहुत दर्द में है और इसीलिए उसे दर्द से छुटकारा देना होगा और मोली ना चाहते हुए भी एक बड़ा सा पत्थर ज़ॉम्बी को मार देती है, जिससे वो ज़ॉम्बी वहीं मर जाता है। मोली आगे बढ़ते हुए अपने दोस्तों के पास पहुंच गई थी जो उसे मेक्सिको ले जाने वाले थे, जो अब भी महफूज है। और वो यहाँ से निकलने से पहले अपनी बहन को कॉल करती है जहाँ उसका बेटा भी था और कॉल उसका बेटा उठाता है जो बहुत ज्यादा डरा हुआ था और वो कहता है कि मैं घर में कैद हूँ और बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं जो घर में घुसकर मुझे मारना चाहते हैं। ये सब सुनकर मोली अपने बेटे के लिए बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी बहन भी इस ज़ॉम्बी वायरस की वजह से मारी जा चुकी है। वो जानती थी कि उसके बेटे को उसकी बहुत जरूरत है और वो मेक्सिको जाने का फैसला बदलकर अपनी बहन के घर जाने का फैसला करती है और उसके दोस्त वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद वो गाड़ी में बैठकर ज़ॉम्बीज को मारते हुए उस जगह पहुंच जाती है जहाँ उसकी बहन का घर था, जहाँ सब कुछ तबाह बर्बाद हो चुका था। वो जैसे ही अपनी बहन के घर जाती है तो ये देखकर बहुत दुखी होती है कि उसकी बहन और उसकी बहन का हस्बैंड दोनों मारे जा चुके थे। वो फौरन अपने बेटे के कमरे में जाती है जो अपने टेंट में छुपा हुआ था और काफी ज्यादा डरा हुआ लग रहा था और अपने बेटे को सही सलामत देखकर वो काफी खुश हो जाती है और उसे लेकर नीचे आ जाती है जहाँ दरवाजे पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज अंदर आने की कोशिश में लगे हुए थे। वो हाथ में हथियार उठाकर उन ज़ॉम्बीज का इंतजार करने लगती है। दरवाजा जैसे ही खुलता है वो ज़ॉम्बीज का बहादुरी से मुकाबला करके उन्हें मार डालती है क्योंकि वो काफी वक्त से बहुत कुछ झेल चुकी थी। और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।